22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर चुनाव से जुड़ी हुई है, मतदान से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण था, यानी लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण था आज, और दूसरे चरण के तहत आज बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही थी। भागलपुर, पूर्णिया, बांका, किशनगंज और कटिहार में आज मतदान हुआ है, वोट डाले गए हैं। तो चुनाव खत्म हो चुका है, और चुनाव खत्म होने के बाद जो वोटिंग प्रतिशत है, आप जानते हैं हम अक्सर बात करते हैं चुनाव खत्म होने के बाद और एक समूची तस्वीर रखने की कोशिश करते हैं आपके पास कि पूरा दिन क्या हुआ, कितना वोटिंग प्रतिशत रहा है कुल मिलाकर, और लोकसभा सीटों की अलग अलग लोकसभा सीटों का भी वोटिंग प्रतिशत हम आपको बताते हैं। तो बिहार की 5 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, और लगातार हम बात करें कुल मिलाकर वोटिंग प्रतिशत की तो 56.22% यानी 56.22% कुल मिलाकर मतदान हुआ है आज बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर। और अलग अलग लोकसभा सीटों की बात करें तो पूर्णिया में 58% मतदान हुआ है, बांका में 55% मतदान हुआ है, कटिहार में 55.4% मतदान हुआ है, भागलपुर में 52.10% मतदान हुआ है। तो हम आपको बता दें कि वोटिंग खत्म होने के बाद जो वोटिंग प्रतिशत है हम आपके सामने वो रखने की तस्वीर कोशिश करते हैं, क्या वोटिंग प्रतिशत रहा है आज मतदान का। तो पूर्णिया में 58% मतदान हुआ है, बांका में 55.2% मतदान हुआ है, कटिहार में 55.4% मतदान हुआ है, भागलपुर में 52.10% मतदान हुआ है, और किशनगंज में मतदान का प्रतिशत 64.4% रहा है। यानी किशनगंज में आज सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, किशनगंज का वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो वोटिंग प्रतिशत के मामले में आगे निकलता हुआ किशनगंज, और ये समूची तस्वीर हमने आपको रखने की कोशिश की है। आज हमने आपके सामने रखा है, पूरी तस्वीर रखी है आपके सामने कि किस तरीके से आज मतदान हुआ है और वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है पूरे बिहार की सभी सीटों का, और अलग अलग विभिन्न लोकसभा सीटों का क्या वोटिंग प्रतिशत रहा है वो भी हमने आपको बताया है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।